द्वितीय वर। स्वर्ग साधक अग्नि क्या है, ऐसा पूछने लगा नचिकेता ने। सा त्वमग्निम स्वर्ग्य मध्येशी मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धदानाय मह्यम्। स्वर्गलोक अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। इसका अर्थ यह है, नचिकेता ऐसा बोल रहा है, हे यमाचार्य, आप उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि को जानते हैं। हे मृत्यो, मैं श्रद्धापूर्वक पूछता हूँ, आप मुझे उसका उपदेश दे। जो स्वर्गलोक में जाते हैं उन्हें अमृतत्व, अमरता प्राप्त होती है। इसलिए स्वर्ग साधक अग्नि का आप उपदेश दीजिए। द्वितीय वर से मैं यही मांगता हूँ। श्रद्धापूरित प्रश्न करूँ मैं, यमाचार्य तुझे नमन करूँ मैं। श्रद्धापूरित प्रश्न करूँ मैं, यमाचार्य तुझे नमन करूँ मैं। स्वर्ग साधक अग्नि के ज्ञाता, हे मृत्युदेव, इसे कौन है पाता। स्वर्ग साधक अग्नि के ज्ञाता, हे मृत्युदेव, इसे कौन है पाता। अमर जीवन उसका ही होता जो इस अग्नि को हृदय संजोता। अमर जीवन उसका ही होता जो इस अग्नि को हृदय समझोता। यही है मेरा दूसरा वर, भर दो झोली वरदान देकर। यही है मेरा दूसरा वर, भर दो झोली वरदान देकर। जब नचिकेता ने दूसरे वर को मांगा था, यमाचार्य त्रिनाचिकेता अग्नि के बारे में बताता है। प्रतिब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन्। अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहाया। इसका अर्थ यह है, यमाचार्य ऐसा बोलता है, हे नचिकेतः, मैं उस स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हूँ। मैं कहूँगा तू समझ। उनके द्वारा अनंत लोकों की प्राप्ति होती है। उन लोकों की वह आधार है। परंतु हाँ, यह समझ ले कि वह अग्नि गुहा में निहित है। उसका जानना समझना एक रहस्य को समझने के साधन है। और आगे भी ऐसा कहता है, त्रिनाचिकेतस् त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मा कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमेज्ञं विदित्वा निचायेमां शांतिमत्यन्तमेति। इसका अर्थ यह है, जो त्रिनाचिकेता होगा, अर्थात नाचिकेता अग्नि की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन 3 आश्रमों में उपासना करेगा, वह तीनों संधियों में से गुजरकर तीनों कर्मों को करके जन्म और मृत्यु को तर पाएगा। ये 3 संधि तथा 3 कर्म क्या है? जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमों के बीच की संधि में से गुजर जाता है। जब गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तब गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की संधि में से गुजरता है।
जब वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करता है, तब वानप्रस्थ तथा संन्यास की संधि में से गुजरता है। इन 3 संधियों में से गुजरना, इन्हें पार कर जाना ही 3 कर्म है। जो इन 3 संधियों में से नहीं गुजरता, वह किसी न किसी एक आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधि में से गुजरने से एक एक स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न ही संधि से 2 वस्तुओं के मेल से होती है। एक एक संधि के बाद एक एक नाचिकेता अग्नि प्रकट होती है, जो मनुष्य को स्वर्ग अर्थात अमृत की ओर ले जाती है। इस प्रकार 3 संधियों में से गुजरकर त्रिनाचिकेता अग्नि की साधना होती है। इन 3 अग्नियों में से गुजरकर जो जीवन क्रम बनता है, वह ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त स्तुति के योग्य ब्रह्मयज्ञ को जान जाता है, उसके विषय में निश्चय कर लेता है, वह अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। यमाचार्य ने आगे ऐसे कहते हैं, त्रिनाचिकेतस् त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वान् शिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्यशोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इसका अर्थ यह है, तीनों नाचिकेता अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है और नाचिकेता अग्नि का चयन करता है, यह आगे से मृत्यु के पाशों को काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद से रहता है। आगे ऐसा भी बोलते हैं, एषा तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्गो यम वृणीथ द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जानासस् तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेत, स्वर्ग साधक जिस अग्नि की तूने अपने दूसरे वर से जिज्ञासा की थी, उसका तुझे उपदेश दे दिया। इस अग्नि को लोग तेरे ही नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेतः, अब तू तीसरा वर मांग। इसी विषय को कविता के रूप में जानेंगे। हाँ, मुझे पता वह अग्नि क्या है, स्वर्ग साधक वह अग्नि क्या है। हाँ, मुझे पता वह अग्नि क्या है, स्वर्ग साधक वह अग्नि क्या है। हृदय गुहा में वास है उसका, 3 कर्मों से अभ्यास है उनका। हृदय गुहा में वास है उसका, 3 कर्मों से अभ्यास है उनका। 3 संधियों के पार मिलेगी, हाँ वह अग्नि अपार मिलेगी। 3 संधियों के पार मिलेगी, हाँ वह अग्नि अपार मिलेगी। आश्रमों के प्रत्येक संधि काल में होगी उत्पन्न अग्नि हर हाल में। आश्रमों के प्रत्येक संधि काल में होगी उत्पन्न अग्नि हर हाल में। 3 अग्नियों की महिमा को जान, मानव तर जाता भव सागर महान। 3 अग्नियों की महिमा को जान, मानव तर जाता भव सागर महान।
तेरा नाम इस अग्नि को देता आज से कहलाएगा यह त्रिनचिकेता। तेरा नाम इस अग्नि को देता आज से कहलाएगी यह त्रिनचिकेता।